Hello, Assalamu alaikum, all of you. We are just starting our new topic. First of all, welcome to my channel, BioBin. Please subscribe, like, and share. It is very beneficial for biological students and BS students, BS zoology discipline वालों के लिए बहुत ज़्यादा beneficial channel है. Let's go. We study animal tissues today. Type of animal tissues: epithelial tissues, muscle tissues, nervous tissues, connective tissues. There are 4 types of animal tissues: epithelial tissue, muscle tissue, nervous tissues, and connective tissues. Let's start first our epithelial tissues. This table is very beneficial. I collected and write all the informations about epithelial tissue, their location, function, type, layers, number of layers, etc. सबसे पहले आ जाता है सेल टाइप स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़. ठीक है, इनमें कैसे सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स. सेल की शेप कैसी है? फ्लैट. और किस तरह मौजूद होते हैं? सिंगल लेयर इनकी मौजूद होती है. उसके बाद जी लंग्स. लोकेशन क्या है इनकी? कहाँ पर ये विजिबल होते हैं? लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, हार्ट में, लिम्फेटिक वेसल्स में. फंक्शन क्या है? अलाउ मूवमेंट ऑफ मटेरियल. नेक्स्ट हमारा क्यूबॉइडल टिश्यू. नाम से इंडिकेट हो रहा है कि क्यूब शेप के होंगे. सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स. ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? लोकेशन क्या है इनकी? किडनी ट्यूब्स, स्मॉल ग्लैंड एंड स्मॉल डक्ट्स. ठीक है, और इनका फंक्शन है सेक्रेशन का. कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं इलोंगेटेड सेल्स हैं. कॉलमनार, नार से याद रखें इलोंगेटेड. ये ना आप निशानी लगा लें. कॉलमनार सेल्स तो इलोंगेटेड सेल्स हैं. और ये कहाँ पाए जाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में, एक्सक्रीटरी डक्ट और गॉल ब्लैडर में. एलिमेंट्री कैनाल ये डाइजेस्टिव कैनाल जो हमारा सिस्टम है. ठीक है, इसमें एक कैनाल है ये एलिमेंट्री कैनाल. एक्सक्रीटरी डक्ट्स, गॉल ब्लैडर जो है वो हमारे लिवर के साथ होता है. इसका क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का फंक्शन है. सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स जो हैं, सिलिएटेड यानी कि उनमें सीलिया मौजूद होगा. इलोंगेटेड सेल्स तो वो थे, कॉलमनार हैं तो इलोंगेटेड सेल्स विद सीलिया. सिलिएटेड का मतलब विद सीलिया, उनमें सीलिया मौजूद है. लोकेशन आ जाएगी उनकी ट्रैकिया, ब्रोंका, यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब्स. ट्रैकिया जो है वो हमारा विंड पाइप जो होता है उसी का दूसरा नाम है. ब्रोंकाई जो है ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है. इन दोनों में हमारे सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं. यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब. ठीक है, फिलोपियन ट्यूब जो होती है उसे ही यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं. इसका फंक्शन क्या है? प्रोपेल करता है म्यूकस को और रिप्रोडक्टिव सेल्स को, यानी स्पर्म और गैमेट्स जो भी बनेंगे, ठीक है, उन्हें प्रोपेल का काम करता है. कौन? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स. उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स जो हैं मल्टी लेयर्ड फ्लैट सेल्स. ये जो बाकी सब जो थे पहले दो जो हैं वो सिंगल लेयर हैं. उसके बाद जो स्ट्रेटिफाइड जो है वो मल्टी लेयर्ड है, यानी बहुत सारी लेयर्स हैं. लेकिन कैसे सेल्स हैं? फ्लैट सेल्स हैं. ये लोकेशन क्या है इसकी? लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, माउथ, ओवर स्किन. ईसोफेगस की लाइनिंग में मौजूद है, माउथ की लाइनिंग में मौजूद है और स्किन के ऊपर हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं. इनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इनर पार्ट्स. नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं मसल्स. मसल्स यहाँ सिर्फ 3 टाइप्स के मसल्स बताए गए हैं. और लेकिन मसल्स का एक बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग चैप्टर है पूरा. उसमें हम मसल्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ पढ़ेंगे. लेकिन अभी यहाँ पर शॉर्टली हम पढ़ते हैं. अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, एमसीक्यूज़ में आ जाता है. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी. और 3 टाइप्स के मसल्स हैं: स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स. स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमारे लोकेशन है उनकी जीआईटी, ब्लड वेसल्स एंड अदर हॉलो पार्ट्स. ठीक है. कार्डिक मसल्स, कार्डिक बोलते हैं हार्ट को, यानी हार्ट के जो मसल्स हैं उनको बोलेंगे कार्डिक मसल्स. स्केलेटल मसल्स हमारे वो मसल्स होते हैं जो हमारे स्केलेटल यानी कि जो ढांचा है बॉडी का उसके साथ अटैच हैं, उन्हें बोलते हैं स्केलेटल मसल्स.
चलिए अब इनके अपीयरेंस के बारे में पढ़ते हैं। स्मूथ मसल्स अनस्ट्रिप्ड, यानी ये जो हैं नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, यानी इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं बने हुए, स्मूथ मसल्स हैं। कार्डिक मसल्स इरेगुलर स्ट्राइएटेड, यानी अगर दो बैंड इकट्ठे लाइट बैंड हैं तो अगला डार्क बैंड है और फिर से डार्क बैंड भी आ सकता है, कोई रेगुलर नहीं है, बेतरतीबी से हैं। लाइट एंड डार्क बैंड बेतरतीब आ रहे हैं, लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें रेगुलर स्ट्रिप्स हैं लाइट एंड डार्क बैंड की, यानी अगर एक लाइट बैंड है तो उससे नेक्स्ट वाला ज़रूरी यही है कि वहाँ पर डार्क बैंड होगा। देन इनकी शेप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं, कार्डिक मसल्स ब्रांच्ड हैं, एंड स्केलेटल मसल्स जो हैं वो स्पिंडल शेप भी होते हैं और सिलेंड्रिकल भी होते हैं। अब इनके कंट्रोल के बारे में देख लेते हैं। जो स्मूथ मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री हैं, इनवॉलेंट्री इन एक्शन है, यानी जिस तरह अगर हम खाना लेते हैं, डाइजेस्ट कैसे होता है, खुद ब खुद होता है। स्मूथ मसल्स हमारे जो हैं वो स्टमक में, GIT का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ब्लड वेसल्स एंड अदर होलो पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। इनवॉलेंट्री इन एक्शन है, स्टमक खुद ब खुद खाना डाइजेस्ट करता है, हमारी मर्ज़ी से नहीं करता। इस तरह कार्डिक मसल्स जो हैं वो भी इनवॉलेंट्री इन एक्शन है, हमारी मर्ज़ी से तो दिल नहीं धड़कता ना, फंक्शंस जो हैं वो स्पॉन्टेनियस है और इनवॉलेंट्री है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स मूवमेंट हमारी मर्ज़ी से होती है, अगर हम चाहें उठना तो हम उठ सकते हैं, अगर हम ना चाहें तो मूवमेंट इनवॉलेंट्री नहीं हो सकती। वॉलेंट्री का मतलब है मर्ज़ी से और इनवॉलेंट्री का मतलब है कि ये हमारे इख्तियार में ये चीज़ नहीं है। जिस तरह खाना डाइजेस्ट करना या हार्ट बीट, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, दोनों चीज़ें, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन है। नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई, स्मूथ मसल्स में 1 सेल में 1 न्यूक्लियस होता है, कार्डिक मसल्स में भी 1 सेल में 1 न्यूक्लियस होता है, लेकिन स्केलेटल मसल्स जो हैं वो 1 सेल मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। फटीग का मतलब होता है थकावट हो जाना। स्मूथ मसल्स की जो है काम करके थक जाते हैं, वेरी होती है उनकी थकावट, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है, इस तरह यहाँ कभी होती नहीं है। कार्डिक मसल्स में जो है वो कभी भी नहीं थकते, अगर वो थक जाएगा तो हार्ट ही हमारा पंप करना बंद हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन करना छोड़ देगा, नेवर। और स्केलेटल मसल्स जो हैं वो उनमें भी थकावट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन कोज्ड बाय स्पॉन्टेनियस नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स, 3 वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, या तो हार्मोनल हार्मोन्स आकर इनको मैसेज कन्वे करते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्शन करें, या खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली या नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन कोज्ड बाय इन कार्डिक मसल्स इज स्पॉन्टेनियस एंड इन स्केलेटल मसल इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो ऑर्डर कर रहा होता है, मैसेज भेजता है कि अब मूवमेंट करनी है या अब उठना है। जिस तरह अगर आपको कोई बुलाएगा तो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही आपको मैसेज कन्वे होगा कि अब आप खड़े हो जाएं या उस आवाज़ की तरफ जाएं। लोकेशन, स्मूथ मसल्स कहाँ लोकेट होते हैं, ब्लड वेसल्स में, GIT में, एंड अदर होलो पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आई हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर। और कार्डिक मसल्स जो हैं वो हार्ट में होते हैं, और स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं, जो भी हमारी जो हैं स्केलेटल के साथ अटैच हैं वो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं। अब इनमें फ़ंक्शन क्या है, स्केलेटल मसल का फंक्शन आपको बता चुकी हूँ मैं, मूवमेंट है ऑफ बॉडी। कार्डिक मसल्स पंप ब्लड एंड द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज़ कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।